हेलो एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में आए हुए इन्वर्स प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट को हम सीखेंगे। हमने यहाँ सवाल ले रखा है, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। यहाँ हमें प्रश्न कह रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है x y का विपरीत है, उल्टा है ना। ये साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट मान के और बराबर कर देंगे, इक्वल टू k अपॉन वाई, है ना। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि x 2 होने पर y 6 है। इसको हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x 2 होने पर y 6 है ना। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12 है ना। आगे हमें कह रहा है x 3 होने पर y का मान क्या होगा। x हमें अगले पार्ट में कह रहा है कि x यदि 3 है तो y का मान क्या होगा, है ना। फिर से उसी पैटर्न में जमाएंगे, x इक्वल टू k अपॉन वाई। अब यहाँ कह रहा है कि x 3 होने पर, x यदि 3 है, k की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है 12, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से इसको 12 को सरल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल हम देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है m n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है, दोनों वैल्यू हमें सेम दे रखी है ना। तो n स्क्वायर इक्वल टू 69 होने पर m का मान क्या होगा। प्रश्न हमें कह रहा है कि m प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 के, है ना। तो ये साइन हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू के कांस्टेंट मान के n स्क्वायर प्लस 3 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर हमारा नंबर क्या दे रखा है, n3 होने पर m क्या है, 3 है। तो 3 इक्वल टू k अपॉन, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, है ना। n की वैल्यू भी 3 है तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 जा 9 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, और 12 और 3 का क्रॉस गुणा होगा तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 बारत्या 36, है ना। k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 36। अगली वैल्यू हम निकालेंगे, हमें दे रखा है n स्क्वायर इक्वल टू 69 है, m इक्वल टू k अपॉन n स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 69, है ना। m कितना दे रखा है, m हमें निकालना है, यहाँ पर m हमें निकालना है, इक्वल टू k की वैल्यू क्या है हमारी 36 है, n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 69 है और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36/69 और 3 कितना हो जाएगा, 72, है ना। इसको सरल कर देंगे, 36 कम 36 और 36 दून 72, तो 1/2 हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, 1/2, है ना। इस तरह से ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।